हे व्हाट्स अप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैटिंग या फिर टेक्सटिंग में यूज़ होने वाले एक्रोनिम्स यानी शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में। एक्रोनिम्स बनते हैं किसी भी वर्ड के इनिशियल लेटर्स को लेकर यानी उनके फर्स्ट लेटर को लेकर। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक में से हम फेस का फर्स्ट लेटर लें और बुक का बी लेटर लें तो बनता है FB, और आप में से बहुत लोग होंगे जो फेसबुक को FB बोलते होंगे। और इस वीडियो में मैंने ऐसे ही 25 शॉर्ट फॉर्म्स यानी एक्रोनिम्स कवर किए हैं जो कि ज़्यादातर टेक्सटिंग या फिर चैटिंग में यूज़ होते हैं। और सबसे मेन बात, अगर आप इन एक्रोनिम्स का चैटिंग या फिर टेक्सटिंग में यूज़ करते हैं तो सामने वाले पे आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से हैं वो 25 एक्रोनिम्स। 25 टेक्सटिंग एक्रोनिम्स एंड एब्रीविएशंस। सबसे पहला एक्रोनिम है WTH। WTH का मतलब होता है व्हाट द हेल। इसका हम यूज़ तब करते हैं जब आप किसी से बात कर रहे हो और वो कोई ऐसी बात बोल दे जो आपको पसंद ना आए, तो आप बोल सकते हैं व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, जिसका मतलब है क्या बकवास कर रहे हो या फिर क्या बकवास है। व्हाट द हेल, WTH। नेक्स्ट है BRB। BRB का फुल फॉर्म होता है बी राइट बैक। बी राइट बैक। जब आप किसी से बात कर रहे हो और आपको कोई छोटा सा काम आ जाता है, आपको कहीं जाना होता है, तब आप बोल सकते हैं BRB, जिसका मतलब है थोड़ी देर से आता हूँ या फिर थोड़ी देर से आती हूँ। नेक्स्ट है IDK। IDK का फुल फॉर्म आई थिंक आपको पता होगा, जो है आई डोंट नो। आई डोंट नो एक बहुत ही कॉमन और बहुत यूज़फुल सेंटेंस है जो कि बहुत लोग यूज़ करते हैं बात करते टाइम, जिसका मतलब होता है मुझे नहीं पता। IDK, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जैसे आपसे अगर कोई पूछता है वो कौन है, तो आप उसे बोल सकते हैं IDK, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट है IMO। IMO का फुल फॉर्म होता है इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन, जिसका मतलब है मेरे ख्याल से या फिर मेरे हिसाब से या मेरे नज़रिए से। किसी से बात करते टाइम अगर आपको बोलना हो कि मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए, तो आप मेरे ख्याल से की जगह IMO भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इन माई ओपिनियन। नेक्स्ट है J/K, JK, जिसका मतलब है जस्ट किडिंग। जस्ट किडिंग। जब आप किसी से कोई मजाक करते हो और आप उसे बाद में बताना चाहते हो कि मैं मजाक कर रहा था या मैं मजाक कर रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं जस्ट किडिंग, या फिर आप उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं जो है JK, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मजाक कर रहा हूँ या फिर मजाक कर रही हूँ। नेक्स्ट है WTF। जिनको इस वर्ड के बारे में पता है वो कृपया करके वीडियो को 10-20 सेकंड आगे बढ़ा दें, और जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, WTF का फुल फॉर्म होता है व्हाट द फक। जी हाँ, ये एक स्लैंग है, लेकिन अगर आप इसकी हिंदी मीनिंग देखें तो वो है क्या बकवास है। जैसे अगर आपसे कोई ऐसी मजाक कर देता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वहाँ पर आप WTF का यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब है व्हाट द फक। लेकिन इस वर्ड का यूज़ आपको देख कर करना है कि आप किसके सामने ये बोल रहे हैं। कोई रिस्पेक्टफुल पर्सन के सामने, कोई बड़े के सामने आपको ये नहीं बोलना है, आप अपने फ्रेंड्स के बीच में या चैटिंग करते टाइम ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट है LOL। LOL को बहुत लोग लोल भी पढ़ते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है लाफिंग आउट लाउड, जिसका मतलब है ज़ोर से हंसना। जैसे टेक्सटिंग करते टाइम कोई आपको जोक या कोई मीम सेंड करता है और आपको वहाँ पर हंसी आती है, लेकिन आप अपनी हंसी वहाँ पर दिखा नहीं सकते, तो आप LOL टाइप कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है ज़ोर से हंसना। इससे सामने वाले को ये पता चलता है कि आपको उनके जोक पर या उनके मीम पर बहुत हंसी आई है। नेक्स्ट है LMAO, जिसका फुल फॉर्म है लाफिंग माई एस ऑफ। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन अगर आप इसकी मीनिंग पर जाएं तो वो होता है पागलों की तरह हंसना। जैसे किसी जोक पर आपको बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है, तब आप LMAO टाइप कर सकते हैं, जिसका मतलब है आपको बहुत तेज़ हंसी आई है या फिर आप पागलों की तरह हंस रहे हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट एक्रोनिम की तरफ, जो है OMG। OMG के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसका फुल फॉर्म है ओ माई गॉड, और ओ माई गॉड की मीनिंग आपको पता होगी, जो है हे भगवान। और टेक्सटिंग करते टाइम आप इसका यूज़ तब करते हैं जब आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ सुनाता है या फिर आप शॉक हो जाते हैं, तब आप टाइप कर सकते हैं OMG, जिसका मतलब है ओ माई गॉड। नेक्स्ट है ROFL। ROFL भी LMAO और LOL जैसा ही है, और इसकी मीनिंग होती है रोलिंग ऑन द फ्लोर लॉफिंग। रोलिंग ऑन द फ्लोर लॉफिंग, जिसका मतलब है हंसते हंसते लोटपोट हो जाना। और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा तेज़ हंसी आती है और आप अपनी हंसी को बयां नहीं कर सकते, तब आप ROFL लिख के लॉफिंग इमोजी भी सेंड कर सकते हैं, जिससे सामने वाले को पता चलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ हंसी आ रही है और आप हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। नेक्स्ट है NYOB।
NYOB। NYOB का फुल फॉर्म है नन ऑफ योर बिजनेस। नन ऑफ योर बिजनेस, जिसका मतलब है इससे तुम्हारा या आपका कोई मतलब नहीं है। नन ऑफ योर बिजनेस थोड़ा सा रूड साउंड होता है, तो आपको थोड़ा सा सोचकर बोलना है कि आप किसके सामने ये बोल रहे हैं। जैसे आप अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त को ये बोल सकते हैं, या फिर कोई अनजान जो आपकी पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं NYOB, जिसका मतलब है नन ऑफ योर बिजनेस, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है BFF। BFF का फुल फॉर्म होता है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, जिसका मतलब है सबसे सच्चा मित्र। आप किसी से चैट करते टाइम किसी के बारे में बताना चाहते हैं, अपने दोस्त के बारे में, तो आप बोल सकते हैं ये मेरा BFF है, जिसका मतलब है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। नेक्स्ट है BTW। BTW का फुल फॉर्म होता है बाय द वे। बाय द वे। बाय द वे का हम यूज़ तब करते हैं जैसे आप किसी से बात कर रहे हो और आपको टॉपिक चेंज करके किसी दूसरे टॉपिक के बारे में पूछना हो, तो आप तब यूज़ कर सकते हैं बाय द वे। फॉर एग्जाम्पल आप उनसे उनकी एज पूछना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं बाय द वे व्हाट्स योर एज। बाय द वे व्हाट्स योर एज, वहाँ पर आप BTW भी टाइप कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है वैसे आपकी उम्र क्या है, या फिर वैसे आप कहाँ जा रहे हो। बाय द वे BTW। नेक्स्ट है CU। अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो आपको साउंड हो रहा होगा CU, SEEYOU, CU, जिसका मतलब होता है फिर मिलते हैं या फिर बाद में मिलते हैं। किसी से कन्वर्सेशन ख़त्म करते टाइम बाय बोलने के बाद आप CU इस टाइप से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है TTYL। TTYL, जिसका फुल फॉर्म है टॉक टू यू लेटर। टॉक टू यू लेटर, जिसका मतलब है बाद में बात करते हैं। जैसे आपकी किसी से कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है, आपकी बात कंप्लीट हो जाती है, या फिर आप बाद में बात करना चाहते हैं, तो उन्हें बोल सकते हैं TTYL, जिसका मतलब है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, या फिर हम बाद में बात करते हैं। टॉक टू यू लेटर। नेक्स्ट है FAQ। FAQ का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिसका मतलब है सामान्य प्रश्न या फिर कोई बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछा जाता हो। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FAQ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है TYSM। TYSM, जिसका फुल फॉर्म है थैंक यू सो मच। आप इस शॉर्ट फॉर्म का यूज़ तब कर सकते हैं जब आपके फोटोज या किसी वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, नाइस पिक, नाइस वीडियो, ये वो, और आपके पास टाइम नहीं है सबको पूरा मैसेज टाइप करने का, तो आप TYSM भी टाइप कर सकते हैं, जिसका मतलब है थैंक यू सो मच, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है IG। IG का मतलब होता है इंस्टाग्राम। वैसे ये उसका कोई प्रॉपर फुल फॉर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन इंस्टाग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में IG कहते हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, और मैं भी इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी ID है @aman_asrani, और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है DIY। DIY, जिसका फुल फॉर्म है डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ, जिसकी हिंदी मीनिंग है खुद से करो। जब आपसे आपका कोई फ्रेंड हेल्प मांगता है कि मेरे लिए भाई ये कर दे, तो आप उन्हें सिंपली बोल सकते हैं DIY, डू इट योरसेल्फ, खुद से करो, या फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और YouTube पर आपने DIY वीडियोस भी देखे होंगे, जिनमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई जाती है जो कि आपको खुद को करनी रहती है। सो उन्हें हम DIY वीडियोस भी कहते हैं। नेक्स्ट है FYI। FYI, जिसका फुल फॉर्म है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिसका मतलब है आपकी जानकारी के लिए। टेक्सटिंग करते टाइम अगर आपको किसी को बोलना हो कि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, या फिर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, तब आप वहां पर FYI का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। सो चलते हैं नेक्स्ट एक्रोनिम की तरफ, जो है RIP। RIP का फुल फॉर्म होता है रेस्ट इन पीस, और इसकी हिंदी मीनिंग होती है आत्मा को शांति मिले। RIP का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, या फिर आपको कोई बताता है कि इनकी डेथ हो गई है, तब आप वहाँ पर सिंपली RIP लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, RIP। नेक्स्ट है AKA। AKA एक बहुत कॉमन और बहुत यूज़फुल एक्रोनिम है, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। AKA का फुल फॉर्म होता है ऑल्सो नोन एज। ऑल्सो नोन एज, जिसका मतलब है के रूप में भी जाना जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा नाम होते हैं, और हम उन्हें उनके दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर नेम से कौन जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर। तब हम वहाँ पर बोल सकते हैं मास्टर ब्लास्टर AKA सचिन। मास्टर ब्लास्टर AKA सचिन, जिसका मतलब है मास्टर ब्लास्टर ऑल्सो नोन एज सचिन।
आई थिंक अब आपको इसकी मीनिंग समझ में आ चुकी होगी। सो चलते हैं नेक्स्ट एक्रोनिम की तरफ, जो है ASAP। ASAP को हम ASAP भी प्रोनाउंस करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल, जिसका मतलब है जितनी जल्दी हो सके। जैसे टेक्सटिंग करते टाइम आप किसी से बोलते हैं कि मुझे ये वीडियो जल्द से जल्द सेंड कर दो, तब आप वहाँ पर बोल सकते हैं सेंड दिस वीडियो ASAP, एज सून एज पॉसिबल, या फिर ASAP। नेक्स्ट है IOW। IOW, जिसका फुल फॉर्म है इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स, जिसका हिंदी मीनिंग है दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में, जैसे आप किसी से बात करते टाइम अपनी बात को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप बोलते हैं ना दूसरे शब्दों में से ऐसा बोला जाता है। सो चलते हैं हमारे लास्ट एक्रोनिम की तरफ, जो है B3, जिसका मतलब है 3 टाइम्स B, B, जिसका फुल फॉर्म है ब्ला ब्ला ब्ला। इसका यूज़ आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपके सामने वाला कोई बहुत बकवास कर रहा हो तो आप उसे बोल सकते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे तुम्हारी बात में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। आप वहाँ पर सिंपली B3 भी टाइप कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी को कोई बात बता रहे हो और आपको लगता है कि सामने वाले को आप में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आप अपनी बात को ख़त्म करने के लिए ब्ला 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 भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वहाँ जा रहा था, मेरे साथ ऐसा हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इन एक्रोनिम्स के अलावा अगर आपको और भी एक्रोनिम्स पता हो, यानी शॉर्ट फॉर्म्स आपको और भी पता हो, तो कमेंट में उन्हें मेंशन करना नहीं भूलेगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।